तो एनसीबी टीम रिया के घर के बाहर पहुंच चुकी है। संकेत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संकेत, ओवर टू यू। इस वक्त जा रही है और अब से कुछ ही देर बाद रिया चक्रवर्ती को समन देकर पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा एनसीबी दफ्तर में। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि ये रिया चक्रवर्ती का घर है और देखिए गाड़ी सीधे अंदर जा चुकी है और अब से कुछ ही मिनट बाद रिया चक्रवर्ती को समन देकर एनसीबी के अधिकारी यहां से लेकर एनसीबी के दफ्तर जाएंगे और वहां से रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ होगी। आपको बताऊं कि इसके पहले एनसीबी ने इसी तरीके से घर पर आकर शौविक चक्रवर्ती को समन दिया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती यहां से कुछ ही समय में निकलेंगी और एनसीबी के दफ्तर जाएंगी, जहां पर पूछताछ बड़ा पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पर देखा जा सकता है। जो पुलिसकर्मी हैं भारी तादाद में इस वक्त रिया के घर पर पहुंच चुके हैं। अचानक ये सब कुछ हुआ है, लेकिन न्यूज 24 सबसे पहले बता रहा था कि किसी भी पल यहाँ पर रिया के घर पहुंचेगी टीम और रिया के घर टीम पहुंच चुकी है एनसीबी की और यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ही बड़ा दिया गया है। देख सकते हैं पुलिस की बड़ी जो वैन है वो पहुंची हुई है, पुलिस के ज्यादा अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जबकि जब शौविक को गिरफ्तार करने के लिए, जब यहां से पूछताछ करने के लिए उस दिन छापेमारी के दौरान आया गया था, तो उस दौरान टीम जो मुंबई पुलिस की तो बहुत कम थी, लेकिन अब देख सकते हैं ये हलचल बढ़ चुकी है रिया चक्रवर्ती के घर पर और यहां पर भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो आ चुके हैं। पुलिस की बड़ी वैन आ चुकी है और साथ ही समीर वानखेड़े जो इस पूरे केस को लीड कर रहे हैं अधिकारी वो पहुंचे हुए हैं। महिला जो अधिकारी है एनसीबी की वो पहुंची हुई है, एनसीबी की जो अन्य टीम है वो पहुंची हुई है। तो यहां पर बड़ी खबर है न्यूज 24 पर कि यहां पर आ चुकी है एनसीबी की टीम और बस कुछ ही पल का इंतजार है जब यहां से लेकर रिया चक्रवर्ती को जाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती को लेकर जाया जाएगा एनसीबी दफ्तर। वहां पर इनसे पूछताछ के बाद जिस तरह से न्यूज 24 लगातार ये खबर दिखा रहा है कि रिया की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जो सबूत मिले हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो इशारा कर रहे हैं कि रिया अब एनसीबी के शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही है और किसी भी पल गिरफ्तारी होगी। ये हमने बताया था कुछ समय पहले कि किस तरह से किसी भी पल पहुंचने वाली है टीम, तो यहां पर अब टीम पहुंच चुकी है एनसीबी की, जिनसे पहले रिया चक्रवर्ती को सम्मन दिया जाएगा। सम्मन दिए जाने के बाद फौरन उन्हें यहां से लेकर जाया जाएगा और इस बात की तस्दीक करता है वो जो महिला एनसीबी के अधिकारी पहुंची हुई हैं, तो एक महिला एनसीबी के अधिकारी का होना बहुत जरूरी है। मुंबई पुलिस ने यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दिया। जिस तरह से दीपेश सावंत का बयान में खास तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं एनसीबी के, कि दीपेश ने ये बात कबूली है, ये बताया हुआ है अपने स्टेटमेंट में कि रिया चक्रवर्ती उन्हें ड्रग्स खरीदने के लिए कहती थी। रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर में रहती थी, वहां पर ये ड्रग्स जाया करता था। ऐसे में अब जब एनसीबी की टीम यहां पर पहुंच चुकी हुई है, तो अब रिया को यहां से लेकर एनसीबी दफ्तर जाया जाएगा, जहां पहले उनसे पूछताछ की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, दीपेश सावंत के बारे में न्यूज 24 पिछले कई दिनों से यह बताने की कोशिश कर रहा है दर्शकों को कि दीपेश सावंत सरकारी गवाह बनेगा। और दीपेश सावंत जब शौविक की गिरफ्तारी हुई थी एक दिन पहले शुक्रवार की रात को, तो उस दौरान भी दीपेश सावंत को रात को लाया गया था, शौविक और सैमुअल के सामने कन्फ्रंट कराया गया था। और अब जब रिया को लेकर जाया जाएगा तो दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती तीनों आमने सामने होंगे और इसके बाद सैमुअल मिरिंडा को भी कन्फ्रंट कराया जाएगा इस पूरे केस में। ड्रग्स व्हाट्सएप कनेक्शन जो निकलकर सामने आया, मुंबई पुलिस को भनक तक नहीं लगी इस पूरे केस को लेकर। एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया और 65 दिनों तक इस पूरे केस में नेपोटिज्म और फाइनेंशियल एंगल से इस पूरे केस की जांच करती रही मुंबई पुलिस। कई सारे बयान जो दर्ज किए गए वो अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए, हाई प्रोफाइल लोगों के दर्ज किए गए, चाहे वो महेश भट्ट हो, चाहे वो करण जौहर के कंपनी के सीईओ हो और उसके बाद आदित्य चोपड़ा या फिर अन्य लोग।
ऐसे में कई सवाल खड़े हुए कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो पहले दिन से ही बिल्कुल दीपक, तस्वीरें हम देख रहे हैं सैंटा क्रूज स्थित प्राइम रोज अपार्टमेंट में एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एनसीबी की टीम और साथ ही एक महिला अधिकारी भी उस टीम में मौजूद है। संकेत, किस तरीके की हलचल? यानी कि अब से कुछ ही मिनट बाद रिया चक्रवर्ती को समन देकर यहां से एनसीबी के दफ्तर ले जाया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है कि महिला पुलिसकर्मी होना जरूरी है। ऐसे में मुंबई पुलिस की 2 महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर पहुंची हुई हैं। आप देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है, इसी पर रिया चक्रवर्ती रहती है और एनसीबी के अधिकारी अंदर मौजूद है। रिया चक्रवर्ती से इस वक्त बातचीत की जा रही है और उसके बाद यहां से लेकर रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर ले जाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई, ड्रग्स चैट सामने आए थे, साथ ही साथ कई सीडीआर और कई डेटा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एनसीबी को मिले थे। ऐसे में अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने वाली है और उससे कुछ ही मिनट बाद रिया को यहां से लेकर एनसीबी के दफ्तर जाया जाएगा और वहां पर उनसे लंबी पूछताछ एनसीबी करेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ये वही अपार्टमेंट की तस्वीर हम आपको कुछ देर पहले दिखा रहे थे जहां पर इस वक्त रिया मौजूद है, लेकिन कुछ देर बाद एनसीबी की जो टीम अभी पहुंची है, ये वो अपार्टमेंट जहां पर रिया इस वक्त घर पर फर्स्ट फ्लोर पर रिया का घर है, जहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं और एनसीबी की टीम उन्हें लेने के लिए यहां पर पहुंची है। उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही मुमकिन है कि आज ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी। जी दीपक, जिस तरीके से रिया पूरे इस मामले पर सच छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब धीरे धीरे वो पर्दा उठता नजर आ रहा है। हटा लो जी। रिया इस पूरे केस में जिस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उन्होंने कुछ सेलेक्टिव मीडिया से बात की और अपनी बात को रखना चाहा। हालांकि रिया को शायद ये डर था कि जिस तरह से जो चैनल हैं वो दोनों का बैलेंस खबरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने कुछ सेलेक्टिव मीडिया को लिया कि अपनी बात को रख सके, अपनी बात को प्रूव कर सके, कहीं ना कहीं ये बता सके कि सुशांत सिंह राजपूत और उनका परिवार इस पूरे मामले को लेकर जो आरोप उन पर लगा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती या अन्य लोगों के मोबाइल जब सीज किए और डेटा डंप करने के बाद जो रिट्रीव हुआ डेटा, उसमें ये सबसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। और उन सभी जो डेटा डंप किए हुए थे, रिट्रीव किए गए थे व्हाट्सएप मैसेजेस, वो जो डिलीट किए थे रिया चक्रवर्ती, शौविक ने या फिर अन्य लोगों ने, उन सभी को ईडी ने सीबीआई और एनसीबी को भेज दिया था और एनसीबी उस जो डेटा भेजे गए थे उनको आधार बनाया, उसको उन्होंने परखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, उन बारीकियों में जाने की कोशिश की कि ये व्हाट्सएप चैट जो ड्रग कनेक्शन से जुड़ा हुआ है कितना महत्वपूर्ण है। और उन ड्रग चैट्स को जब खंगालने की कोशिश की गई तो कई बड़े नाम निकलकर सामने आए, जिसमें रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा, दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती या फिर इन सभी के अलग अलग लोगों से, ड्रग्स पैडलर से बातचीत, ये सभी निकलकर सामने आए। और न्यूज़ 24 आज फिर बता रहा है दर्शकों को एक बार फिर से कि इस मामले में और बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। ये महज शौविक और अब आने वाले समय में रिया ही तक की ये सीमित नहीं रहने वाला। सुशांत से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं, उनका नाम इस वक्त हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो करीबी हैं, वो भी इस पूरे केस में गिरफ्तार होंगे। और इसके साथ साथ जो बड़ा सिंडिकेट चल रहा है ड्रग्स का इस वक्त मुंबई, गोवा या अन्य जगहों पर जिनके संबंध बॉलीवुड से जुड़े हुए अन्य लोगों से हैं, उन पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं जो ड्रग्स कार्टेल चलाते हैं जो मुंबई में, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। महज ये छोटी मछलियां हैं, चाहे वो अब्बास की पहले गिरफ्तारी हो, चाहे वो करण की पहले गिरफ्तारी हो, या फिर जैद नाम के शख्स की गिरफ्तारी हो, या बासित नाम के शख्स की गिरफ्तारी हो। ये सभी 20 से 22 साल 25 साल के महज युवक हैं जो कॉलेज पास आउट होंगे या कॉलेज में होंगे। इन्हें कुछ पैसों का लालच दिया जाता होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां अभी भी एनसीबी के रडार से काफी बाहर हैं। अगर ट्रैक डाउन करना है इस पूरे
केस को, नेक्सस को करना है तो इन्हें बड़ी गिरफ्तारी करनी होगी, जिससे कि ये जो सूफड़ा है पूरा, ये ड्रग्स का जो गंदा जाल है जो फैला हुआ है बॉलीवुड में, खास तौर पर मैं बात करूं, या फिर युवाओं को ये ड्रग्स में संलिप्त करते हैं ये लोग, उन्हें पैसे का लालच देते हैं। मुंबई के कई ऐसे युवक हैं, कॉलेज पास आउट हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो इस पूरे ड्रग्स के उसमें फंसे रहते हैं, उन्हें पैसे के लालच देकर फंसाया जाता है। उसके बाद बड़े जो कार्टेल होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं एक अपने सूत्र के रूप में, जहां पर वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं ड्रग्स। ऐसे में बॉलीवुड के और लोग भी बिल्कुल दीपक लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त संकेत भी वहां पर मौजूद है। संकेत, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर, किस तरीके की हलचल? देखिए, इस वक्त मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जो समीर वानखेड़े हैं, एनसीबी के अधिकारी, जोनल डायरेक्टर, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को समन दे दिया गया है। यानी कि एनसीबी की जो टीम पहुंची है, आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त घर के अंदर रिया के मौजूद हैं और उन्हें समन दिया गया और इस वक्त हाउस सर्च किया जा रहा है, यानी सर्चिंग उनके हाउस की जा रही है। और कुछ ही देर बाद रिया चक्रवर्ती को यहां से लेकर एनसीबी के दफ्तर ले जाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने खुद ये कन्फेशन दिया था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स खरीदा करती थी। साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा ने भी इसी तरीके का जिक्र किया था। इसके अलावा दीपेश सावंत, जो कि एक अहम शख्स है जिसकी गिरफ्तारी एनसीबी ने की है, उसने भी रिया चक्रवर्ती का नाम लिया था कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदा करती थी। ऐसे में आपको हलचल दिखाऊं, यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, मुंबई पुलिस भी यहां पर मौजूद है। मुंबई पुलिस को यहां पर सुरक्षा के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी अंदर मौजूद है। यानी कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब रिया चक्रवर्ती को यहां से लेकर एनसीबी के दफ्तर जाया जाएगा और वहां पर एक लंबी पूछताछ, बताया जा रहा है कि लंबी सवालों की जो फहरिस्त है वो एनसीबी के अधिकारियों ने बनाई है और उनके साथ पूछताछ की जाएगी। और संभव है कि जिस तरीके से शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी, रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल संकेत, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्राइम रोज अपार्टमेंट, जहां पर रिया की इस वक्त मौजूदगी है और हम देख रहे हैं कि यहां पर भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद है और साथ ही एनसीबी की टीम, महिला अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं और आज रिया से पूछताछ होगी और उसके बाद रिया की गिरफ्तारी भी होना संभव है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।